कि आप कहाँ से रहने वाले हो? सर हम बिहार राज्य से छपरा जिले से बिलोंग छपरा करते हैं। जिला से हो आप? हाँ। अच्छा, छपरा जिला में कहाँ से हो आप? जिले का नाम मतलब जगह का छपरा नाम बता सकते हो क्या? जिला बनियापुर। बढ़ियापुर। बनियापुर। अच्छा, बढ़ियापुर से हो। तो हाँ। अंकित, पहली बात तो मुझे माफ़ करिएगा कि आपके यहाँ हम नहीं आ पाए हैं। ऑनलाइन आपसे मिल रहे हैं हम। जी सर। ठीक है, क्योंकि उस ज़िले में हाँ। मैंने आया था एक बच्चे के घर, लेकिन आपके यहाँ नहीं आ पाया। ठीक है, ऐसा ही सिचुएशन बन गया। तो आपका मैं ये देख रहा हूँ, पहली बात तो आपके इस रिजल्ट को देखने के बाद आपका इंटरव्यू मैं इसलिए भी ले रहा हूँ क्योंकि आपने मैथ में 97 नंबर लाया है। और इस बार जी तो सर। अजीब ही हो गया है, मैथ में 99 नंबर लाने वाला भी बच्चा हमारे यहाँ से, उसका भी इंटरव्यू आप जल्दी देखोगे। ठीक है, इसके बाद हाँ। देखे होंगे हो सकता है, उसका मैंने मार्कशीट डाला भी था कम्युनिटी पे। उसके बाद जी सर। 96 जी। नंबर वाला भी है, 97 नंबर वाला भी है, 98 नंबर वाला नहीं है। ठीक है, 95, 92, ओ। 93 नंबर वाले तो बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, और आप फिजिक्स केमिस्ट्री में 54 नंबर लाए हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में आपको नंबर जी। बहुत बुरी तरीके से दिए हैं, 27 नंबर और 25 25 नंबर नंबर। दिए हुए हैं। एक बच्चा था इसी तरह से जी। आरा का, अजीत नाम से, उसका भी आज ही मैंने इंटरव्यू लिया है। उस बच्चे का 440 नंबर था और उसको हाँ। केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में 21 नंबर मिला था। बेचारे का ज़िंदगी समझ लीजिए, नहीं तो उसे 90% आ गया होता, लेकिन थोड़ा सा रह गया उस बेचारे का। ठीक है, हो सकता है मतलब प्रैक्टिकल में उसको 21 नंबर मिला हुआ था। ठीक है, बाकी केमिस्ट्री में वैसे 59 नंबर करीब में था उसका। ठीक है, और हिंदी में आप, इंग्लिश में आपका 80 नंबर है, हिंदी में 76 नंबर है। एवरेज नंबर है, ठीक है, बढ़िया है। 470 नंबर, 413 नंबर आपका फाइनल बन रहा है। तो अंकित, मैं आपसे ये पूछना चाहता जी। हूँ कि ये मैथ में 97 नंबर आपने लाया है, तो कैसी रही जी आपकी तैयारी करने की पूरी जनरी? किस तरीके से आपने पढ़ाई किया था मैथ की? मैथ के बारे में बताओ आप। सर। जी सर। हम सर डेली सर मतलब जो पढ़ाते थे उसका हम रिवीजन करते थे। अच्छा। डेली हर चैप्टर वाइज रिवीजन, जैसे एक चैप्टर सर पढ़ा दिए, हम हाँ। उसको रिवीजन करते थे। फिर उसका PYQ क्वेश्चन लगाते थे। फिर सर दूसरे चैप्टर पढ़ा दिए हैं तो फिर उसका हम PYQ क्वेश्चन करते थे और उसका रिवीजन करते थे। इसी तरह मतलब हम रिवीजन पर बहुत मतलब ध्यान दिए, जिस तरह वो अर्जुन सर हमको बताते थे हम उसी तरह मतलब रिवीजन करते थे। देखो, ये बात सही है। रिवीजन के लिए जैसे मतलब जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से आप रिवीजन कर लोगे उतना बढ़िया रहेगा। और वैसे अर्जुन सर जी। ने भी मतलब 99 नंबर वाले बच्चे का इंटरव्यू अर्जुन सर के साथ ही हुआ था। और इधर क्या हुआ था, 23 तारीख से रिजल्ट आया और 31 तारीख को हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। इधर बीच में बहुत भाग दौड़ था हम लोगों का, और साथ में हम क्लास छोड़ के तो इंटरव्यू ले नहीं सकते क्योंकि आप लोगों का तो परसेंटेज अच्छा आ ही गया है ना। और बच्चों का भी लाना है जो बच्चे इस साल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज संडे था, आज मैं ले रहा हूँ, तो सर नहीं है आज हमारे साथ, नहीं तो सर और आगे से बात करते आपके मतलब मार्क्स के संबंध में कि और आपने कैसे कैसे करके आपने तैयारी किया था। खैर, उसके लिए जी मैं सर। ट्राई करूंगा कि आपकी एक बार इंटरव्यू अर्जुन सर से सेपरेट करवा दिया जाए कि मैथ में आपने 97 नंबर कैसे लाया है। लेकिन हाँ, उससे पहले आप हाँ। जो छोटे बच्चे हैं जो इस साल पेपर देने वाले हैं 2025 में और 2026 में, 2027 में, जो आपके छोटे भाई बहन पेपर देंगे, उनको आप कैसे बताएंगे कि मैथ में आपको कैसे पढ़ाई करना है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या नोट्स बनाना है, जी सर। कैसे क्या रणनीति रखनी है पूरी साल? क्योंकि मैथ में आपका 3 नंबर कटना बड़ी बात होती है, क्योंकि 3 ही नंबर बस कटा है ना। जी अ, सर। हाँ। तो क्या आप बताएंगे उन सभी बच्चों को? सर हम ऐसे बताना चाहते हैं कि जितना सर पढ़ाते हैं उसको पूरा ध्यान से पढ़ें, नोट्स बनाएं और उसका रिवीजन करें डेली। मतलब रिवीजन में ही सर डिवीज़न है, जितना अच्छा रिवीजन होगा उसका अच्छा होगा। हम अल्फा इंस्टीट्यूट से पूरा तैयारी किए थे, अर्जुन सर पढ़ाए थे, मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत मतलब उससे हम पढ़े थे सर के पास, और जितना उसको हमको फार्मूला बताए थे उनसे उसको रिवीजन किए थे एग्ज़ाम के टाइम। और बहुत मतलब हम रिवीजन बहुत ज़्यादा किए थे और सब पूरा 2 बार भी तो बुक को हम ख़त्म किए थे। 2 बार बुक को ख़त्म किए थे आप? कितनी कापियाँ जी। भरे थे आप, कुछ आइडिया है कितनी रफ कापियाँ भरे हो आप? जी सर। हाँ, हाँ। सर हम तो अपना एक बोर्ड लगाए थे, सबसे बड़ा व्हाइट बोर्ड होता है ना, हाँ, हाँ, और स्पेशल मैथ के लिए उसको बड़ा सा लगाए थे। हाँ। उसको हम डेली रिवीजन करते थे। मेरा जैसे इतना मोट मोट कॉपी 2 को भरा है सिर्फ नोट्स से। तो नोट्स से ठीक है। 2-2 नोट्स उतना भरते हो? हाँ, हाँ। एक सूत्र का कॉपी इतना वाइट वाला नहीं होता है, हाँ। स्पेशल सूत्र का कॉन्सेप्ट का, अच्छा। उसका कॉपी हम अलग बनाए थे, मतलब सूत्र हाँ, की कॉपी अलग। ये बात मैंने 99 नंबर वाले से भी मैंने सुना था, वो भी फार्मूले की कापी अलग ही बनाया था। तो अर्जुन सर भी थे उस समय इंटरव्यू में, और वहाँ पे ये जी। बात हुई थी कि हाँ, फार्मूले की कापी देखिए आप भी अलग बनाए हो। ये बनाना भी चाहिए जी फार्मूले की कापी। हम जी सर, उसमें तो बहुत हेल्प मिलता है ना, बहुत हेल्प मिलता है।
जितना फार्मूला चैप्टर बाय चैप्टर जितना कंसेप्ट था उसका हम अलग मतलब बनाए थे और नोट्स अलग बनाए थे। और डेली हम व्हाइट बोर्ड पर अपने क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते थे। जितना हमको समझ नहीं आता था वो सर बता देते उसको हम देख लेते थे और फिर अपने से 2-3 बार लगाते थे। जब तक मुझे अपने से नहीं आता है तब तक उसको हम रिविजन करते ही रहते थे। रिवीजन मस्ट है, आपकी बात से पता चल रहा है कि आपने रिवीजन अच्छा किया था। हालांकि किसी भी एग्जाम में अच्छा नंबर लाने के लिए रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर रिवीजन आप नहीं करोगे तो फिर परसेंटेज कैसे आएगा, मतलब पढ़ा हुआ बेकार हो जाएगा जब एग्जाम में कुछ लिख ही नहीं पाओगे आप तो, है ना। इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। आपने रिवीजन पे अच्छा पकड़ किया, रिवीजन अच्छा किया, इसलिए आपका परसेंटेज भी बता रहा है कि हाँ 413 नंबर। ऐसा कुछ लोगों को लगेगा कि हाँ मतलब हमारे यहाँ क्या है कि 445 450 वाले बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि आपका नंबर कम है 413। आपने मेहनत जितना किया होगा उसके हिसाब से सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब होती हैं, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे बच्चे लिख कर भी आते हैं। ऐसे भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो पढ़ने में बहुत अच्छा थे, टेस्ट में भी बढ़िया नंबर ला रहे थे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका परसेंटेज थोड़ा कम आया है। रीज़न यह है कि उन्होंने काफ़ी लिखा भी था लेकिन एग्जाम में नंबर नहीं दिया। तो हाँ ऐसा है, हाँ ऐसा है, मेरे साथ भी हुआ। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में हम मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव जो है ना सर 34 को सही था, करेक्ट हम मिलाए थे 34 दोनों में। हाँ दोनों में। हाँ अभी सब पूरा मतलब मेरा सब्जेक्टिव में नंबर मतलब थोड़ा काट लिया है। हम पूरा लिखे थे 35 में 35 सब्जेक्ट लिखे थे सही सही। हाँ। तो बताओ आपका भी नंबर कट गया। तो ऐसे नंबर कटे हैं, बहुत सारे लोगों का कटे हैं। अरे एक विनीता नाम की बच्ची आती थी, उसका नंबर कट गया बेचारे का, जबकि इतना तेज पढ़ने में थी, मुझे गजब थी एकदम, क्या ही बताएं। तो ऐसे हैं बच्चे काफ़ी। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अब वो बोर्ड को अपने थोड़ा सा मूल्यांकन की जो पारदर्शिता है उसको बरतनी चाहिए। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट पे आ जाती हैं। 10 दिन और लेट रिजल्ट आए लेकिन कापियाँ अगर अच्छे तरीके से जचें तो बढ़िया रहता, क्योंकि किसी बच्चे की मेहनत जो है बेकार नहीं होती। कोई बच्चा मतलब मेहनत करके, कुछ लोग पैसे के चक्कर में तेज कापियाँ जांच देते हैं, तो ऐसे लोगों का थोड़ा सा बच जाता, उन बच्चों का भविष्य बच जाता। क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं 12th के बाद सपना जो देखते हैं ना 12th के परसेंटेज के आधार पे देखते हैं। और ये भी बात होनी चाहिए कि मतलब मेरे हिसाब से अगर ये सजेशन बोर्ड को दिया जाए कि भाई जैसे हर चीज़, जैसे रिजल्ट आप चढ़ा रहे हो इंटरनेट पे बना रहे हो, 10 दिन और लेट रिजल्ट दो या 20 दिन और रिजल्ट दो, बच्चे वेट कर लेंगे 10 दिन 20 दिन का। लेना हो तो बच्चों से 100 200 300 400 रुपये भी ले लो। और हो सके तो जो बच्चे कापियाँ जब लिखते हैं उन कापियों की स्कैन करा के नेट पे डाल दो रिजल्ट के साथ में। भैया फिजिक्स का इंग्लिश में आपका 80 नंबर आया, बगल में यहाँ पे डाउनलोड का लिंक बना दो कि बच्चा क्लिक करके अपना कापी देख ले कि भैया कैसे कैसे कापी जची है क्या। ये बढ़िया रहता। और मतलब हो सकता है, ऐसी बात नहीं कि 50 लाख का भीड़ है बोर्ड में तो नहीं हो पाएगा। और सरकार के पास इतनी मशीनरी है कि सरकार जो भी चाहे वो कर सकती है। इससे क्या होता, एक तो गलत नंबर की एक नंबर किसी को नहीं मिलता है ना। जो मेहनत करने वाले होते हैं उनकी मेहनत के साथ थोड़ा सा भी भेदभाव, थोड़ा सा भी खिलवाड़ नहीं होता। बहुत लाखों लोगों के जो खुशियाँ जो है उनके परिवार में आ सकती हैं। क्योंकि बच्चा जब लिखा नहीं रहेगा ना, कोई देखिए होता क्या है बोर्ड में, मैंने ये देखा है, बहुत सारे बच्चों से मेरी बात हुई है, कम नंबर वालों से भी, ऐसी बात नहीं है। उन बच्चों ने मेहनत किया था, लिखा था, और जब लिखने के अनुरूप फल नहीं मिलता तो दिल जो है ना टूट जाता है और अंदर से रोने का भी मन करता है। ऐसा मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को, है ना। तो लाखों बच्चों का जो है सपना बच जाता अगर ऐसा होता। तो शायद अगर उसका कापी अगर अपलोड होता तो उसको पता चल जाता मुझे नंबर कम क्यों मिला है, भाई मेरा ये क्वेश्चन गलत था, मैंने ये गलत लिखा था। जब संतोष मिल जाता तो उसको भले ही कम नंबर मिलता, वो सोचता है चलो गलती हुई थी इसलिए नंबर कम मिला है। ऐसा मैं चाहता हूँ कि अगर ऐसा हो जाए तो बेटर रहता, ठीक है। और आप अन्य बच्चों को क्या बोलना चाहते हो कि मतलब कैसे तैयारी करनी चाहिए, पूरी साल कैसे पढ़ाई करनी चाहिए? सर हम तो बोलेंगे अल्फा इंस्टीट्यूट से ही उन लोगों को तैयारी करना चाहिए। यहाँ पूरा सभी टीचर यहाँ पूरा डेडिकेशन के साथ पढ़ाते हैं। हम लोग का सिलेबस साल में कम से कम सर देखा जाए तो 3 बार खत्म हुआ था ना। हाँ 3 बार हो गया था सिलेबस। हाँ साल शिखर 1 में, शिखर 2 में, वरदान में। उसका यूट्यूब पे तो एक बार हुआ था, 4 बार कर सकते हो। यूट्यूब पे भी तो हुआ ही था। हाँ एक कुंजी भी मिला था, कुंजी भी मिला था। जी सर वो हाँ कुंजी बहुत हेल्प हुआ। और जितना सर वो मतलब पढ़ाते हैं उसको अच्छे से। अल्फा इंस्टीट्यूट सब बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है देखा जाए तो बिहार बोर्ड के लिए, मतलब सभी बोर्ड के लिए। और उनको अल्फा इंस्टीट्यूट तैयारी करना चाहिए। और आगे क्या करना चाहते हो आप? सर हम एनडीए का प्रिपरेशन करते हैं। अच्छा एनडीए का प्रिपरेशन कर रही हो, चलो ठीक है। तो एनडीए का भी एग्जाम आने वाला अगले महीने में है, इसी महीने में समझ लो तो अप्रैल सितंबर में है। अच्छा नेक्स्ट वाला दोगे? वो सर वो ये वाला नहीं दे रहे हो? सितंबर में है और मेरे
नहीं, वो मतलब थोड़ा बोर्ड के लेकर थोड़ा जानते हैं ना सर, दूसरा तैयारी नहीं हो पाया है। अच्छा नहीं हो पाया। एक कोई नहीं, सितंबर सितंबर में, तक एक बहुत एक पर्याप्त समय अप्रैल है में। आपका। एकदम दम लगा के मेहनत करते रहो और जो चीज़ें पढ़ो, जैसे जी अभी सर, बोर्ड में पूरा आपने एकदम। पढ़ा ना, फार्मूले का अलग कापी, प्रैक्टिस के लिए बोर्ड हम्म, अपना लगा रखा था आपने, व्हाइट बोर्ड, प्रैक्टिस के लिए व्हाइट बोर्ड लगा हाँ लो। हाँ। ठीक है। और जी। रफ भरो, रफ पे भरो, इसी तरीके से रिवीजन प्रॉपर रखो। ट्वेल्थ का ही मैथ होता है उसमें, एनडीए में बहुत अलग नहीं होता, इंग्लिश भी लमसम ट्वेल्थ का ही, ग्रामर होता है, सब हाँ, चीज़ें। 11 12 हाँ है। वही इलेवन हम्म, ट्वेल्थ आपका मैथ होता है, इंग्लिश होता है, फिजिक्स 11 12 मिला के होता है। लेवल उस 11 12 वाला नहीं होता, वो 10th वाला लेवल होता है। न्यूमेरिकल उनका ज़्यादा नहीं पूछता है। जीके जीएस भी होता है बहुत, मतलब अगर मेहनत करोगे तो हो जाता है, क्योंकि हाँ, इसमें क्या होता जीएटी है होता है। ना, एनडीए के एग्जाम में क्या होता है कि आपका एक तरह से बच्चे का जो होता है एज निकलता रहता है। तो कोई ऐसी बात नहीं, कोई 4 साल से तैयारी करके एनडीए का पेपर दे रहा है, ऐसा कोई मिलेगा ही नहीं आपको, है ना। हर नहीं जी लोग सर, नए सब फ्रेश 6 महीने बच्चे मिलते हैं, साल भर। सबके लिए समय उतना ही मिलता है ना। हम्म, तो आपके लिए भी समय उतना मिला, आप कर सकते हो, बढ़िया कर सकते हो, मुझे पूरा यकीन है। जी सर, मेरे पास 2 चांस ही है, जैसे एक सितंबर वाला है, अगला अप्रैल वाला है। अप्रैल वाला, अगले नेक्स्ट अप्रैल वाला, तो दबा के मेहनत करो, सितंबर वाले में ही क्वालिफाई करो, उसके बाद 5 दिन का एसएसबी हाँ जी इंटरव्यू सर, होता है ना। एसएसबी, हाँ। आराम से दबा के मेहनत करो और बिल्कुल। दिल लगा के पढ़ाई करो, और बाकी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी, और हम लोग जी मुलाकात सर, करने का। आएँगे सर, हम आपको आएँगे, आपसे हम बढ़ते ही मिले, आपसे मेरा वादा है। ठीक है बिल्कुल, और हम लोग भी एक प्लानिंग कर रहे हैं मिलने का, एक मीटअप टाइप का रखने का प्लानिंग कर रहे हैं। जो बच्चे नहीं मिल पाए उन बच्चों को एक केंद्र बना के वहाँ पे बुला लिया जाए, टिकट वगैरह दे के, है ना। जी सर, हाँ, समान समारोह। हाँ, हाँ, सम्मान समारोह एक तरह से मैंने बोला भी था करने के लिए, मिलन समारोह मिलने का हाँ, रहेगा, आप बोले ठीक। थे। तो इसके लिए प्लानिंग हाँ, चल रही हाँ। है। थोड़ा सा बातें कुछ लॉन वालों से हो रही है, लेकिन इधर शादियों का माहौल है 15 तारीख के बाद, और इस सभी चीज़ों में चल रहा है कसमकस। आपको जल्दी चीज़ें मिल जाएंगी, कैसे क्या करना है हम आपको बता देंगे, ठीक है। हुँ, तो उसकी हुँ, अकॉर्डिंग आप आ जाइएगा, ठीक है, और वहाँ पे और अच्छे से मिला जाएगा, हाँ। ठीक है। ओके अंकित। जी सर, फेस टू फेस मिला जाएगा। हाँ, फेस टू फेस ठीक मिला है सर, जाएगा। हाँ। ओके अंकित, आपसे बात करके मुझे हुँ, बहुत अच्छा लगा, और हुँ। मुझे उम्मीद है कि अन्य बच्चे भी आपकी जो सजेशन था उन बच्चों सजेशन मानेंगे, और उसी का अकॉर्डिंग आप मेहनत करेंगे, और मेहनत करेंगे तो रिजल्ट पक्का आएगा, ठीक है। अंकित, आपको भी और सभी को हुँ। मेरे तरफ से जय माँ सरस्वती, ठीक है। जी सर, आपको भी।